डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से दैनिक समाचार पत्र के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की एक संवाद व्यवस्था है। इस व्यवस्था में एआई हमारे आपके द्वारा पूछे गए हर प्रश्न का उत्तर देती है। लेकिन याद रखिए, यह एआई चैट जीपीटी हमारे उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दे सकती है जिन संभावित प्रश्नों के उत्तर पहले से ही उसमें भरे गए हैं। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वर्तमान में यह तकनीक हर दिन के स्तर पर अपग्रेड यानी बेहतर हो रही है। इसके अंदर केवल भाषाई समझ ही नहीं, बल्कि इस समझ के अंदर विशेषणों और भाषा की बिट या व्यंग्यों युक्तियों को भी समझने की क्षमता है, बशर्ते आप अपने सवाल पूछने के लिए सटीक एल्गोरिदम का उपयोग कर सकें। पैरा। इसे यदि दूसरे शब्दों में आप बहुत आसानी से अपने जवाब पा सकते हैं, बशर्ते अधिक से अधिक सीधे और सटीक सवाल पूछ सकें। यदि हमने सवालों की सटीकता में दक्षता हासिल कर ली तो जिस तकनीक को कुछ लोग हिंदी के लिए एक अभिशाप चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं, वह वरदान साबित होगी। चैट जीपीटी किसी भी भाषा के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, यह बहुत सीधा सा गणित है। चूँकि आज दुनिया की अधिकांश भाषाओं का गूगल ट्रांसलेशन संभव है, तो यदि आपने ब्रैकेट में जो भी आपकी भाषा है ब्रैकेट बंद अपने सवालों को इतना सीधा और सटीक बनाया है जिसका सटीक अंग्रेजी अनुवाद हो सके, तो आपको पलक झपकते भर की देरी में एआई चैट जीपीटी संतोषजनक जवाब देगी। पैरा। वस्तुतः चैट जीपीटी एक मैसेजिंग सिस्टम है जो सजीव दिखने के लिए इस तरह से डिजाइन की गई है जैसे कोई मशीन नहीं, बल्कि पर्दे के पार कोई इंसान ही हमसे स्वाभाविक बातचीत कर रहा हो। सबसे बड़ी बात यह है कि यह पर्दे के पार जो इंसान हमसे बात कर रहा है वह असाधारण है। हमारे सवालों के जवाब देने के मामले में एआई चैट जीपीटी के पास हमारे बोलने, हमारे भाषाई कौशल या हमारे शब्दों के उपयोग करने के पैटर्न को भी ज़बरदस्त पहचान है, जिसके जरिए वह वास्तव में बहुत सटीक ढंग से अनुमान लगा लेता है कि हम उससे वाकई क्या जानना चाहते हैं। यह सचमुच दिलचस्प है कि चैट जीपीटी हर उपयोगकर्ता या प्रश्नकर्ता के मन को पढ़ लेता है।
वह प्रश्न के पीछे के इरादे व संदर्भ को जान लेता है। किसी मशीन के लिए यह छोटी बात नहीं। यह तकनीक हमें अनगिनत झंझटों, तनावों और काम के बोझ से मुक्त करती है। इस तकनीक ने एक झटके में करोड़ों लोगों को नासमझ या कम समझ होने के टैग से मुक्त कर दिया है। यह तकनीक बिना किसी भेदभाव के हर इंसान के पूछे गए सवाल का सटीक ढंग से जवाब देती है और उसका उपयोग करके हर व्यक्ति यह बता सकता है कि उसे चीज़ों की समझ है। पैरा, लेकिन यह सब तभी संभव है जब हम कम से कम शब्दों में सवाल पूछने में अपने कौशल का उपयोग करें। हम बेहद सटीक कीवर्ड का उपयोग करें जिससे हम भी चैट जीपीटी को सहयोग करें ताकि वह हमारा काम बेहतर ढंग से कर सके। यह अकेले हिंदी भाषा के लिए ही नहीं, हर भाषा के लिए वरदान बनकर आई है। चैट जीपीटी ने वास्तव में हम किसी भी भाषी वाले लोगों को अंग्रेजी के संचित और संरक्षित ज्ञान में बराबर का हिस्सेदार बना दिया है। इसलिए हमें एआई चैट जीपीटी से किसी भी तरह से घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इससे हमें खुश होना चाहिए। अंग्रेजी की आपकी बाधा को चैट जीपीटी पलक झपकते ही दूर करने में सक्षम है। इसलिए यदि आपने चैट जीपीटी का सही उपयोग करना सीख लिया, जिसके लिए अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो फिर हमारी हिंदी का भविष्य बहुत ही उर्वर है। समाप्त। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से निबंधमाला पुस्तिका से लिया गया है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। मानव द्वारा विभिन्न प्रकार की तकनीक का विकास करके आपदा के प्रभाव को न्यूनतम करने का प्रयास किया जा रहा है। संरचनात्मक तथा गैर संरचनात्मक दोनों प्रकार से तकनीकी प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के कार्यों द्वारा इस प्रक्रिया को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वर्तमान तक उपलब्ध तकनीकों की अपनी सीमाएं भी हैं, जिसके कारण से तकनीकें उतनी अधिक प्रभावी भी हो पा रही हैं जितनी इनकी आवश्यकता है, जिसके कारण हमें आपदा का प्रभाव झेलना पड़ जाता है। अतः आज आवश्यकता है कि ऐसी नवीन तकनीकों का विकास किया जाए जो आपदा के न्यूनीकरण में सफलतम भूमिका निभाए। उम्मीद की जाती है ऐसी तकनीक का विकास हो भी जाएगा जिससे मानव समुदाय ही नहीं वरन
संपूर्ण पर्यावरण सुरक्षित हो सकेगा। पैरा, आपदा प्रकोप का अगला चरण है। प्रकोप से तात्पर्य ऐसी आकस्मिक घटनाओं से है जिनसे पर्यावरण तो प्रभावित होता है, लेकिन मानवीय जनधन की हानि नहीं होती है। वहीं आपदा के तहत पर्यावरण के साथ साथ मानवीय जनधन भी प्रभावित होता है। अर्थात इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपदाएं केवल वहीं आती हैं जहां मानवीय क्रियाकलाप होते हैं। पर वर्तमान समय में मानव ने अपने कार्य क्षेत्र में विस्तार किया है, जिसकी वजह से आज वह उन क्षेत्रों में भी पहुंचने लगा है जो कभी उसके लिए अनुपयुक्त हुआ करते थे या उसकी पहुंच से दूर थी। जाहिर है कि इसके कारण वह होने वाली आकस्मिक घटनाओं से अधिक प्रभावित हो रहा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आज आपदाओं का कार्यक्षेत्र विस्तृत हो गया है, जिसके लिए मानव स्वयं जिम्मेदार है। पर मोटे तौर पर आपदाओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं, जिनमें प्राकृतिक आपदा एवं मानवीय आपदा प्रमुख है। वह आपदाएं जो प्राकृतिक कारणों से घटित होती, अर्थात जिनके जटिल होने में मानवीय भूमिका नगण्य होती है, वह प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं। प्राकृतिक आपदाएं भी धरातलीय एवं ब्रह्मांडीय दो प्रकार की होती हैं। धरातलीय प्राकृतिक आपदाओं में ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, बाढ़, महामारी आदि हैं। पैरा, जबकि ब्रह्मांडीय प्राकृतिक आपदाओं में उल्का पिंडों का गिरना, ब्रह्मांडीय विकिरण आदि की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक आपदाओं में अधिकांश की तीव्रता अधिक होती है और ये विस्तृत पैमाने पर क्षति पहुंचाती हैं। उदाहरण के लिए विगत दिनों उत्तराखंड में आई बाढ़ और रूस के चेल्यिविन में गिरा उल्कापिंड इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। सामान्य तौर पर प्राकृतिक आपदाओं का एक दूसरे से संबंध भी होता है। जैसे भूकंप के बाद पहाड़ी क्षेत्रों में हुए भूस्खलन से संरचनात्मक विनाश होता है, साथ ही नदी मार्ग भी अवरुद्ध हो जाता है, जिससे बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। समाप्त।